आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि वर्षा या बरसात या बारिश कैसे होती है। सबसे पहले कुछ बातें समझना बहुत आवश्यक है। नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जो टायर हैं उनमें हवा भरी रहती है और यदि हम उनका बाल दबाते हैं या टायर फट जाता है तो उसकी हवा बाहर आ जाती है, क्योंकि टायर के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है और बाहर कम प्रेशर रहता है, जिसके कारण वह हवा टायर के अंदर से बाहर आ जाती है। दूसरा, जब हम किसी खुले हुए बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनने लगता है और पानी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ में बदलने लग जाता है। और जब किसी कुकर में बालू या मिट्टी गर्म करते हैं तो उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं बनता, कोई भाप नहीं बनती। यदि हम ज़्यादा तेज़ गैस करेंगे और कुकर में मिट्टी डाल के गर्म करेंगे तो कुकर ही जल जाएगा। और जब हम कुकर के अंदर पानी गर्म करते हैं तो कुकर के अंदर वाष्प बनती है, जिसके कारण उसके अंदर प्रेशर बन जाता है, दाब बन जाता है, तो वह 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भाप में बदलने लगता है। 105 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस पर। यदि हम कुकर में एक एयर कंप्रेसर से हवा खींचें तो वह हवा जो उसके अंदर पानी है वह 90 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लग जाता है, वह भाप में परिवर्तित होने लगता है। तो अब बात करते हैं बारिश कैसे होती है। जैसा कि सूर्य का प्रकाश जब धरती पर पड़ता है, जहाँ पर मिट्टी रहती है वहाँ पर कोई भी वाष्प नहीं बनती, लेकिन जहाँ पर पेड़ पौधे, नदी, तालाब होते हैं वहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण वहाँ से वाष्प बनती है और वाष्प बनकर ऊपर जाती है। लेकिन ज़मीन पर बहुत कम जगह में वाष्प बनती है, जिसके कारण ज़मीन का जो वायु दाब है, जो एयर प्रेशर है, वह बहुत कम रहता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश जब समुद्र में पड़ता है तो उसके चारों तरफ पानी ही पानी रहता है, जिसके कारण जब वह पानी वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर हो जाता है, जिसके कारण जो जहाँ ज़मीन रहती है वहाँ पर एयर प्रेशर के कारण समुद्र से हवाएं चलती हैं। और आपने देखा होगा 2-3 दिन हवा चलती है तो 2-3 दिन वह वाष्प आती रहती है। वही वाष्प ऊपर जाती हैं, क्योंकि जो ज़मीन के पर एयर प्रेशर ज़्यादा रहता है, जिसके कारण वह वाष्प ऊपर चली जाती है। जब वहाँ पर कम प्रेशर होता है तो उसके कारण वह जल्दी भाप में भी बदल जाती हैं, कुछ वाष्प ही रहती हैं, ऊपर चली जाती हैं। लेकिन उसके बाद चारों तरफ से हवा का एक दबाव बन जाता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सभी तरफ से हवा का दबाव बन जाता है। जैसे कि हम यदि किसी खुले बर्तन में पानी गर्म करते हैं तथा उसके ऊपर एक कांच की प्लेट रख देते हैं या प्लास्टिक की जो पारदर्शी होती है वह प्लेट रख देते हैं, तो उसके बाद जो उसमें वाष्प बनती हैं पानी में या भाप बनती है वह ऊपर आती हैं तथा वह उससे टकराती हैं। लेकिन ऊपर जो बाहर का तापमान है वह ठंडा रहता है, जिसके कारण वह उससे हवा ठंडी होकर उस प्लेट में नीचे पानी में परिवर्तित हो जाती हैं। तो यही बात मैं कहना चाह रहा था। चारों तरफ से एयर प्रेशर, हवा का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, जिसके कारण
जो वाष्प है या भाप है वह पानी की बूंदों के रूप में बदल जाती है और उसके कारण वह नीचे आ जाती है और जिसके कारण वर्षा होती है। आगे वीडियो में बताऊंगा कि ओले कैसे बरसते हैं तथा बिजली कैसे गिरती है, कहाँ गिरती है और क्यों गिरती है। आज तक ये किसी ने नहीं बताया होगा कि बिजली कहाँ गिरती है। मैं एक्यूरेट बताऊंगा कि बिजली कहाँ गिरती है, क्यों गिरती है। ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।